बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम ओडीईज़ की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को बहुत डिटेल में थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन के बारे में। ये हमारे पास एक क्लासिकल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस तरह से इस बर्नौलीज़ इक्वेशन का सोल्यूशन इंतहाई आसान हो जाता है। जब हमारे पास यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन की, जब n 0 होता है तो हमारे पास इक्वेशन लीनियर हो जाती है लेकिन नॉन होमोजीनियस होती है। लेकिन वही टेक्निक इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगेन अगर n यहाँ पे 1 हो तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 0 बच जाता है, जिसकी वजह से ये इक्वेशन अगेन हमारे पास लीनियर होती है लेकिन होमोजीनियस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास फोर्सिंग फैक्टर होता है, ऐसी टर्म होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। उसकी प्रेजेंस की वजह से हमारी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाती है। जब ऐसा कोई भी टर्म नहीं होती है कि जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ना हो तो हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस होती है। सो चले हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी यूजफुल सब्स्टिट्यूशन है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सो इंतहाई आसान सब्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले आपने n को आइडेंटिफाई करना है और अगर n 0 और 1 के अलावा हो तो आप ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ऑब्वियसली टेक्निक इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि उस केस में तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन मौजूद होगी। ठीक हो गया। सो हम सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लेंगे, एक न्यू वेरिएबल हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर देंगे विच ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को भी x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम अब सॉल्व कर लेंगे जी एक एग्जाम्पल। हमारे पास एग्जाम्पल में डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, जो हम पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के आए हैं उसमें x है। सो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसी इक्वेशन को दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब t में इस तरह से लिख सकते हैं p ऑफ t y इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y टू द पावर n। y यहाँ पे फंक्शन t का है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन t। डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया है ताकि आपको पता लग सके कि इस तरह के क्वेश्चंस भी अपेयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, सो जो आपने डेफिनेशन याद करनी है उसमें आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्लेसेस को याद करना है। सो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है, इस तरह से लिखी हुई है। यहाँ पे देखें y की पावर गिवन है। सो इसका मतलब है कि ये बर्नौलीज़ इक्वेशन हो सकती है। इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज कर लें, सो इसको हम लिख सकते हैं सबसे पहले तो टी स्क्वायर डी वाई ओवर डी टी माइनस टी वाई, और ये वाई स्क्वायर इस तरफ लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर। अब हम सिंपली इसकी दोनों साइड्स को टी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। इट विल बी डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर टी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, या फिर आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं 1 ओवर टी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ये इस वजह से लिखा है कि ताकि आप एफ ऑफ टी को जो है सेपरेट रख सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। सो यहाँ पे दोबारा से हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, जिससे कंपेयर करने पे आपको पता लगेगा कि n हमारे पास यहाँ पे 2 है। सब्स्टिट्यूशन हमने करना थी u इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1 माइनस n। सो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट u इज़ इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1 माइनस n। n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें विच इज़ 2। सो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y विच इज़ इक्वल्स टू वाई टू द पावर माइनस 1। लेकिन अभी के लिए इसे हम y टू द पावर माइनस 1 लिख लेंगे। ये बात आपने नहीं भूलनी है कि u भी t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने डेफिनेशन के दौरान जो सब्स्टिट्यूशन थी इसमें बात की कि u ऑल्सो डिपेंड्स ऑन t। ठीक हो गया। सो हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट कर लेंगे। इधर आ जाएगा पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक कम विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 2, और फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 ओवर वाई स्क्वायर के इक्वल डी वाई ओवर डी टी की हम वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे तो ये वाई स्क्वायर इस तरफ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो -1 है ये सिंपली माइनस का साइन ही रह जाएगा हमारे पास। माइनस का साइन यहाँ से हटा दें, यहाँ पे लगा दें। सो डी वाई ओवर डी टी हमारे पास आ जाता है
माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी टी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लें और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर लें। सो डी वाई ओवर डी टी की जगह पे लिख देंगे माइनस वाई स्क्वायर डी यू ओवर डी टी माइनस 1 ओवर टी वाई इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करना है, दोनों साइड्स को हम माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट होगा, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास सॉरी यहाँ पे भी एक पावर जो है वाई की कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होके इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे जब लीनियर इक्वेशन की हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ द यू एंड टी, डी यू ओवर डी टी प्लस पी ऑफ टी, और यहाँ पे u आना चाहिए और यहाँ पे f ऑफ t, एनी फंक्शन विच कैन डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर y है, इसकी जगह पे तो u होना चाहिए। हमने सब्सटीट्यूशन की थी u इक्वल्स टू 1 ओवर y, ठीक है, विच वॉज y टू द पावर माइनस 1। सो हम यहाँ पे इसकी जगह पे सिंपली लिख सकते हैं u। सो देखिए अब ये हमारे पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें p ऑफ t की ज़रूरत है, जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म की गलती नहीं लगे। सो हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर 1 ओवर t, डी टी की रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, आ जाएगा ln ऑफ t इक्वल्स टू t आ जाएगा, बिकॉज ln e से कैंसिल आउट हो गया। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास t आ जाएगा, इसे 3 का नाम दे लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। t मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर t u, t मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर t स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन हो जाएंगी तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, u बच जाएगा, यहाँ से ये ख़त्म और एक पावर भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है d ओवर डी टी ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच वॉज t एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप इसको एक्सपेंड करें यूजिंग द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो आपको ये टर्म ऑब्टेन हो जाएगी विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे सिर्फ टी यू बच जाएगा। यहाँ पे देखें, आप अगर ये याद कर लें ना तो आप डायरेक्टली इन स्टेप्स के बजाय आप यहाँ पे भी आ सकते हैं कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहाँ पे आ जाएगा जी ln ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दोनों साइड्स को हम t से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ टी ओवर t प्लस c ओवर t। u की जगह पे अगेन बैक सब्स्टिट्यूशन करना है, u 1 ओवर y के इक्वल था, यहाँ पे 1 ओवर y लिख देंगे बिकॉज हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y था, तो हमें सोल्यूशन में भी y ही चाहिए। ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। दोनों साइड्स को हम t के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ln ऑफ t प्लस c1। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कोई भी नाम रख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सपोनेंशियल की पावर में रेज कर दें तो t ओवर y, यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ t प्लस c1, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, और राइट हैंड साइड पे हम इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे e टू द पावर c1। ये कैंसल आउट होके आ जाएगा t, और ये आ जाएगा हमारे पास अगेन एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा t ओवर y, ठीक है। सो ये आंसर भी करेक्ट है सिंप्लीफिकेशन के बाद। आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते थे, या आप दूसरी तरह से भी इसको कर सकते हैं कि सिंपली आप जो है रेसिप्रोकल ले लें इस इक्वेशन का और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन फाइंड कर लें। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बर्नौलीज़ इक्वेशन को सॉल्व किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की हमने, u इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1 माइनस n, और ये सब्स्टिट्यूशन हम सिर्फ तब ही इस्तेमाल करेंगे जब n हमारे पास 0 या फिर 1 नहीं होगा। n जब 0 होता है या 1 होता है तो हमारे पास लीनियर, नॉन होमोजीनियस या फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। तो मतलब ये है कि जब पहले ही हमारे पास लीनियर है तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करें, हम डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लीनियर, होमोजीनियस, एग्जैक्ट, सेपरेबल
इन सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स भी कर चुके हैं, डिटेल में इनकी बेसिक्स को भी पढ़ा गया है। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। अपकमिंग डेज़ में हम हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो अगर आप भी इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशन को सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।